भगवत गीता की कुछ ऐसी बातें जिन्हें सुनकर आपकी आत्मा शुद्ध हो जाएंगे, आपका चरित्र पवित्र हो जाएगा और आप हमेशा बुराई के रास्ते को छोड़ दोगे। तो चलिए इन बातों को ध्यान से सुनते हैं। आई गीता का मुख्य संदेश मानव जीवन के उद्देश्य और कर्तव्य को समझाने पर केंद्रित है। इसमें कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग के माध्यम से आत्मा की मुक्ति का मार्ग बताया गया है। गीता के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना चाहिए, बिना फल की इच्छा के। यह निष्काम कर्म का सिद्धांत है, जिसे गीता का सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण माना जाता है। कर्म योग का अर्थ है कर्म करते हुए निष्काम रहना। गीता के अनुसार मनुष्य को अपने कर्म को धर्म पूर्वक करना चाहिए और उसके परिणाम को भगवान पर छोड़ देना चाहिए। अर्जुन को समझाते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं, हमें केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। यह दृष्टिकोण मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है। ज्ञान योग आत्मा, परमात्मा और संसार के वास्तविक स्वरूप को समझने पर आधारित है। गीता में भगवान कृष्ण ने बताया है कि आत्मा अमर और अविनाशी है, जबकि शरीर नश्वर है। अर्जुन को यह ज्ञान दिया गया कि आत्मा न तो पैदा होती है और न ही मरती है, यह शाश्वत है। जीवन एक ऐसा अनमोल सफर है जहां हर कदम पर हमें नई चुनौतियों, नई मुश्किलों और अनेकों अनुभवों का सामना करना पड़ता है। इस यात्रा में अक्सर ऐसा महसूस होता है कि कोई भी वास्तव में हमारा अपना नहीं है। लोग अपने स्वार्थ और व्यक्तिगत जरूरतों में इतने उलझे होते हैं कि दूसरों की भावनाओं, इच्छाओं और तकलीफों को समझने का समय नहीं निकाल पाते। यह सच्चाई जितनी कठोर लगती है, उतनी ही प्रेरणादायक भी है, क्योंकि यह हमें खुद पर भरोसा करना और आत्मनिर्भर बनना सिखाती है। आज के समय में जहां इंसान विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में नित्य नई ऊंचाइयों को छू रहा है, वहीं उसका नैतिक पतन भी तेजी से हो रहा है। हर किसी के मन में कहीं ना कहीं स्वार्थ और लालच छुपा होता है। यह स्वार्थ इंसान को अपने वास्तविक कर्तव्यों से भटका देता है। लालच का प्रभाव। लालच वह अंधकार है जो व्यक्ति को अपनी जरूरतों और इच्छाओं तक सीमित कर देता है। लोग अपने लाभ के लिए दूसरों का उपयोग करते हैं और जैसे ही उनका काम पूरा हो जाता है, वे उन रिश्तों को भुला देते हैं। यह लालच न केवल समाज को कमजोर करता है, बल्कि इंसान के चरित्र को भी दूषित करता है। रिश्तों का क्षरण। अक्सर हम देखते हैं कि कई रिश्ते केवल स्वार्थ की बुनियाद पर खड़ीडूढ़े होते हैं। जब तक हमारा उद्देश्य पूरा होता है, तब तक वे रिश्ते जीवित रहते हैं। लेकिन जब हमारी जरूरत खत्म हो जाती है, तो वही रिश्ते दूर हो जाते हैं। इस सच्चाई को समझना और स्वीकार करना बेहद जरूरी है। इस कठोर सच्चाई को समझकर हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इसके विपरीत हमें इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए और अपनी ताकत और क्षमताओं पर भरोसा करना सीखना चाहिए। आपकी सबसे बड़ी ताकत आप खुद हैं। जब आप अपनी कमजोरियों को पहचानेंगे और उन्हें अपनी ताकत में बदलेंगे, तब आप किसी के मोहताज नहीं रहेंगे। आत्मनिर्भर बनना न केवल आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, बल्कि आपको हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार करेगा। जीवन में स्पष्ट और ठोस लक्ष्य रखना बेहद जरूरी है। जब आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित होगा, तो बाहरी नकारात्मकता और स्वार्थी व्यवहारों का प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। अपने लक्ष्य को पाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाइए और हर सफलता का आनंद लीजिए। दुनिया चाहे कितनी भी स्वार्थी और लालची क्यों ना हो, आप अपनी अच्छाई और ईमानदारी को कभी ना छोड़ दें। आपकी सकारात्मकता न केवल आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करेगी। जीवन में आने वाली हर कठिनाई आपको कुछ नया सिखाने के लिए होती है। हर ठोकर, हर धोखा और हर असफलता आपके अनुभवों को समृद्ध करती है। इनसे घबराने के बजाय इन्हें अपनी सीख का हिस्सा बनाएं। सच्चा साथी वह होता है जो बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ खड़ा रहता है। लेकिन आज के समय में ऐसे लोग बहुत कम हैं। इसलिए हमें खुद को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाना होगा। जब आप खुद को महत्व देंगे और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करेंगे, तो आपको किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आत्मसम्मान वह आधार है जो आपको हर परिस्थिति में स्थिर और मजबूत बनाए रखता है। अपने जीवन में उन लोगों को स्थान दें जो आपके लिए सच्चे और निस्वार्थ हैं। यह जरूरी नहीं कि हर रिश्ता स्वार्थी हो, लेकिन ऐसे रिश्तों की पहचान करना और उनकी कद्र करना बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया में भले ही हर कोई स्वार्थ और लालच से भरा हो, लेकिन आप इस भीड़ का हिस्सा न बने। अपनी अच्छाई और ईमानदारी को बनाए रखें। दूसरों की मदद करें, भले ही बदले में आपको कुछ न मिले। यह आपके चरित्र को मजबूत करेगा और आपके जीवन को अर्थपूर्ण बनाएगा। याद रखें,
जीवन एक संघर्ष है, लेकिन यह संघर्ष ही इसे खूबसूरत बनाता है। हर ठोकर, हर असफलता आपको कुछ नया सिखाने और मजबूत बनाने के लिए होती है। इसलिए निराशा और हताशा से बचें और अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिएं। अपने उद्देश्य, अपनी मेहनत और अपने विश्वास के सहारे आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यह सच है कि दुनिया में हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में स्वार्थ से भरा होता है। किसी को पैसा चाहिए, किसी को मान सम्मान, तो किसी को अपने सपनों को पूरा करने की धुन होती है। लेकिन इस स्वार्थ को देखकर निराश होने के बजाय इसे समझने की कोशिश करें। यह आपको सिखाता है कि सबसे बड़ा सहारा आपका अपना आत्मबल है। दूसरों पर निर्भर रहने से बेहतर है कि आप अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद उठाएं। आत्मनिर्भरता केवल आपको मजबूत नहीं बनाती, बल्कि यह आपकी असली ताकत को भी उजागर करती है। लालच मानव स्वभाव का हिस्सा है, लेकिन यह कभी भी स्थायी खुशी या संतोष नहीं दे सकता। जो लोग केवल लालच के पीछे भागते हैं, वे अंततः खाली हाथ रह जाते हैं। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। लक्ष्य तय करें, लेकिन उस लक्ष्य को पाने के लिए नैतिकता और मानवीय मूल्यों का त्याग न करें। असली सफलता वह है जिसमें आप अपनी आत्मा से संतुष्ट रहें। कहते हैं कि कठिन समय में कोई साथ नहीं देता, लेकिन यह भी सच है कि कठिन समय ही आपको सिखाता है कि कौन आपका असली साथी है। अगर कोई आपके साथ नहीं है, तो यह मत सोचिए कि दुनिया खत्म हो गई है। यह सोचिए कि आपको अपनी राह खुद बनानी है। जो अकेले खड़ा होना सीख जाता है, उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं रहती। जीवन हमेशा सरल नहीं होता। यह हमें कई बार गिराता है, लेकिन हर गिरावट हमें मजबूत बनने का एक मौका देती है। यदि लोग लालच में भरे हुए हैं, तो आप दयालुता और ईमानदारी का उदाहरण बने। यदि कोई आपका साथ नहीं देता, तो खुद अपने सबसे बड़े समर्थक बने। दुनिया को बदलने के लिए दूसरों पर निर्भर न रहें। खुद को बदलें और अपनी शक्ति का प्रमाण दें। जब आप यह समझ जाते हैं कि कोई किसी का नहीं होता, तब आपको यह भी एहसास होता है कि आपको अपनी प्रेरणा खुद बनानी होगी। खुद को रोज याद दिलाएं कि आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। आपकी काबिलियत और मेहनत ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए उसके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें केवल अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि जो कुछ हमें करना है, वह हमारे हाथ में है। परिणाम प्रभु के हाथ में है। करते रहो कर्म समर्पण से, फल की चिंता मत करो। श्रद्धा के साथ आगे बढ़ो, हर मुश्किल राह आसान होगी। सांसारिक बंधनों का परित्याग कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों की निंदा से बचता है और अपने मन को पवित्र रखता है, वही सच्चा ज्ञानी और योगी है। हमें अपनी इच्छाओं और सांसारिक बंधनों से मुक्त होना चाहिए, तभी हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा। छोड़ दो मोह की बेड़ियां, जीवन में मुक्त हो जाओ। त्याग से मिलता है सच्चा आनंद, हर बंधन से ऊपर उठ जाओ। भगवान की भक्ति के बिना ज्ञान अधूरा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति के बिना कोई भी ज्ञान अधूरा है। जो भक्ति पूर्वक भगवान को याद करता है, वही सच्चे रूप में ज्ञानी होता है। ज्ञान तभी पूर्ण होता है जब उसे भक्ति से जोड़ा जाए। भक्ति के बिना ज्ञान अधूरा, मन का बंधन तोड़ देना जरूरी। कृष्ण का नाम ले, सब कुछ सुलझेगा। हर राह सहज और सरल होगी। साधना से भगवान का समीप दर्शन होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें सभी प्रकार के धर्मों को छोड़कर केवल उनकी शरण में जाना चाहिए। वे हमें पापों से मुक्त करेंगे। जब हम प्रभु की शरण में होते हैं, तो उन्हें हमारे पापों से बचाने की जिम्मेदारी होती है। सबसे पहले कृष्ण को अपना लिया, फिर हर दुख से छुटकारा मिल गया। साधना में जब उनका साथ हो, तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं होता। बिना भक्ति के कुछ भी अधूरा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो बिना किसी स्वार्थ के उनकी भक्ति करते हैं, वे ही उनके निकट होते हैं। वे हर पल उनके साथ होते हैं। हर कदम पर साथ उनका है जब होती भक्ति की बात। कृष्ण का नाम हर मुश्किल हल करता है, हर अंधेरी राह में भी उजाला लाता है। इस प्रकार श्री कृष्ण के उपदेश हमें अपने जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोग का महत्व समझाते हुए कहा कि व्यक्ति को अपने कर्मों को कर्तव्य मानकर करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसका अर्थ है कि कर्म करने का अधिकार तुम्हारे पास है, लेकिन उसके फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं। गीता में भगवान ने भक्ति योग का उल्लेख करते हुए कहा कि भगवान की शरण में जाने वाला भक्त सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है। भक्ति से भगवान को पाया जा सकता है। ईश्वर की शरणागति से व्यक्ति संसार के बंधनों से मुक्त हो सकता है। आत्मा और परमात्मा के ज्ञान को जानने के लिए ज्ञान योग का मार्ग दिखाया गया है। आत्मा अमर, शाश्वत और अजर अमर है।
यह न तो मरती है और न ही इसे मारा जा सकता है। ज्ञान योग के माध्यम से व्यक्ति अपने सत्य स्वरूप को पहचान सकता है। ध्यान योग के माध्यम से मन को संयमित करने और आत्मा को समझने की विधि सिखाई गई है। ध्यान का अभ्यास करने से व्यक्ति मानसिक शांति और आत्मिक संतोष प्राप्त कर सकता है। गीता में अपने कर्तव्य और धर्म के पालन पर जोर दिया गया है। व्यक्ति को अपने स्वधर्म का पालन करते हुए जीवन जीना चाहिए। अपने धर्म का पालन करना, चाहे वह कठिन या अपूर्ण लगे, पर धर्म से बेहतर है। गीता में संसार को अस्थायी और परिवर्तनशील बताया गया है। यह माया के बंधन से ग्रसित है और इससे बाहर निकलने के लिए व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए। गीता में सिखाया गया है कि सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय में समान भाव रखना चाहिए। यह मन की शांति और स्थिरता का आधार है। गीता का अंतिम उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है, जो संसार के बंधनों से मुक्त होकर आत्मा का परमात्मा से मिलन है। मोक्ष के लिए व्यक्ति को सभी सांसारिक इच्छाओं और अहंकार का त्याग करना चाहिए। गीता का उपदेश हर युग और हर परिस्थिति में प्रासंगिक है। यह मानव जीवन को दिशा देने वाला ग्रंथ है। इसके द्वारा व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन, शांति और आत्मिक आनंद प्राप्त कर सकता है। गीता न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि यह जीवन जीने की कला सिखाने वाली गूढ़ शिक्षा है। कलयुग, जो कि 4 युगों में अंतिम और सबसे जटिल युग माना जाता है, भारतीय पुराणों और वेदों में वर्णित है। यह युग मानवता के नैतिक और आध्यात्मिक पतन का प्रतीक है। कलयुग का प्रारंभ महाभारत के युद्ध के बाद हुआ और इसमें मानव जीवन में स्वार्थ, अधर्म और लोभ का बोलबाला है। इस युग का मुख्य संदेश है, कोई किसी का नहीं होता, जिसका गहरा और व्यापक अर्थ है। इस वाक्य के कई आयाम हैं, जो कलयुग की वास्तविकताओं और मानवीय संबंधों की सच्चाई को उजागर करते हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। कलयुग में स्वार्थ सर्वोपरि हो जाता है। लोग अपने व्यक्तिगत लाभ और सुख के लिए रिश्तों और समाज की मर्यादाओं को तोड़ने में संकोच नहीं करते। मित्रता, प्रेम और यहां तक कि पारिवारिक संबंध भी स्वार्थ और अपेक्षाओं पर आधारित हो जाते हैं। जब स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती तो संबंध कमजोर हो जाते हैं और अक्सर टूट जाते हैं। उदाहरण, व्यापार में साझेदार लाभ के लिए एक दूसरे को धोखा देते हैं और परिवार के सदस्य संपत्ति के लिए लड़ते हैं। कलयुग में संबंधों में गहराई और निष्ठा की कमी होती है। लोग अक्सर अपने फायदे के लिए दूसरों से जुड़ते हैं और जब वह लाभ खत्म हो जाता है तो संबंध भी समाप्त हो जाते हैं। रिश्ते दिखावटी हो जाते हैं और उनमें सच्ची भावना की कमी होती है। पुराणों में कहा गया है, कलयुग में धन, पद और शक्ति के आधार पर संबंध बनेंगे। कलयुग में माया, भौतिक संसार का मोह का प्रभाव इतना अधिक होता है कि लोग अपने वास्तविक उद्देश्य और आध्यात्मिकता को भूल जाते हैं। लालच और स्वार्थ दुनिया को कमजोर बनाते हैं, लेकिन उदारता और सेवा हमें इंसानियत की असली ताकत का एहसास कराते हैं। यदि आप दूसरों से अलग होना चाहते हैं तो अपनी सोच को बदलें। अपनी महत्वाकांक्षाओं के साथ दूसरों की भलाई को भी ध्यान में रखें। यही असली सफलता है। जीवन कठिन है, लेकिन यह वही कठिनाई है जो हमें मजबूत बनाती है। दूसरों से अपेक्षा करने के बजाय अपने आप पर विश्वास करें। अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाएं और इस बात को समझें कि असली खुशी किसी के सहारे में नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता और आत्मसंतोष में है। आपके जीवन का हर दिन एक नई कहानी लिखने का मौका है। खुद को प्रेरित करें और दुनिया के सामने उदाहरण पेश करें। दुनिया की हकीकत है कि हर इंसान अपनी अपनी सोच, स्वार्थ और जरूरतों से घिरा हुआ है। यह स्वार्थ और लालच मनुष्य के स्वभाव का हिस्सा है, जो अक्सर दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने में असफल रहते हैं। लेकिन इस सच्चाई को स्वीकार करके हम अपनी जिंदगी को बेहतर और मजबूत बना सकते हैं। यह कथन हमें बताता है कि जीवन में हमें अपने संघर्षों और सपनों के लिए स्वयं पर निर्भर रहना चाहिए। जब आप दूसरों से उम्मीदें लगाते हैं और वे पूरी नहीं होती तो निराशा होती है। लेकिन अगर आप अपनी मेहनत और हौसले पर भरोसा रखते हैं तो यह भरोसा आपकी सबसे बड़ी ताकत बनता है। अगर दुनिया स्वार्थी है तो क्या आप अपनी राह खुद नहीं बना सकते? अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए दूसरों पर निर्भर होने की बजाय अपने परिश्रम को अपना साथी बनाएं। हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी रूप में अपने आपे की बीमारी से जूझ रहा है। इसका अर्थ है कि लोग अपनी समस्याओं, इच्छाओं और लालच में इतने उलझे रहते हैं कि दूसरों के लिए जगह नहीं बना पाते। यहां हमें समझना होगा कि हर व्यक्ति अपनी प्राथमिकताओं और जरूरतों को पहले रखता है। इसका मतलब यह नहीं कि हम निराश हो जाएं, बल्कि हमें खुद को प्राथमिकता देना सीखना चाहिए। सबक: स्वार्थ बुरा नहीं है,
जब तक वह दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए संतुलित दृष्टिकोण अपनाएं। दुनिया में बहुत से लोग लालच में भरे होते हैं। उन्हें लगता है कि ज्यादा पाने से वे खुश हो जाएंगे, लेकिन यह सच्चाई से कोसों दूर है। लालच कभी भी किसी को सच्ची खुशी नहीं दे सकता। आपको खुद से यह सवाल करना चाहिए, क्या मैं लालच और स्वार्थ से ऊपर उठकर अपने मूल्यों पर टिक सकता हूं? क्या मैं दूसरों की भलाई में भी अपनी खुशी खोज सकता हूं? सच्चा आनंद तब मिलता है जब आप दूसरों की मदद करते हैं, अपनी मेहनत से कुछ हासिल करते हैं और अपने जीवन के साथ ईमानदार रहते हैं। यह बात सच है कि कठिन समय में अक्सर लोग आपका साथ छोड़ देते हैं, लेकिन यही वह समय होता है जब आपको खुद को साबित करना होता है। आत्मचिंतन करें, क्या मैं इतना मजबूत हूं कि अकेले अपने सपनों को साकार कर सकूं? क्या मैं अपनी असफलताओं से सीखकर आगे बढ़ सकता हूं? खुद का साथी बनना सबसे बड़ी ताकत है। जब आप अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना शुरू करते हैं, तो आपको दूसरों का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जिंदगी का यह कड़वा सच है कि दूसरों से ज्यादा उम्मीदें रखने पर केवल निराशा हाथ लगती है। इसके बजाय खुद पर भरोसा रखें। विचार करें, दूसरों की आलोचना के बजाय अपने प्रयासों पर ध्यान दें। अपने जीवन के फैसले खुद लें और उनकी जिम्मेदारी भी उठाएं। इस कठोर सच्चाई के बावजूद जीवन में बहुत कुछ सकारात्मक है। दूसरों की कमजोरियों पर ध्यान देने के बजाय अपने विकास और सफलता पर ध्यान दें। प्रेरणा लें, अपनी असफलताओं को सीखने के अवसर मानें। जीवन को एक संघर्ष के रूप में नहीं, बल्कि एक यात्रा के रूप में देखें। निष्कर्ष, खुद पर विश्वास सबसे बड़ी ताकत है दुनिया में। हर कोई अपनी समस्याओं और इच्छाओं में व्यस्त है। कोई भी पूरी तरह से आपका साथ नहीं दे सकता, लेकिन यह कोई बुरी बात नहीं है। यह सच्चाई आपको आत्मनिर्भर, मजबूत और स्वतंत्र बनने का मौका देती है। अपनी ताकत को पहचानें, अपने रास्ते खुद बनाएं और यह जान लें कि सच्ची सफलता और खुशी केवल आपके प्रयासों और आत्मविश्वास में है। जिंदगी में दूसरों की स्वार्थपरता से निराश होने के बजाय खुद को प्रेरित करें और अपनी कहानी का नायक बनें। जीवन में अक्सर ऐसा लगता है कि लोग केवल अपने हितों की पूर्ति के लिए साथ होते हैं, लेकिन यह समझना आवश्यक है कि हर व्यक्ति अपने दृष्टिकोण और परिस्थितियों से बंधा होता है। जब आप यह मान लेते हैं कि दुनिया स्वार्थी है, तो यह आपको यह सोचने का अवसर देता है कि आप खुद कैसे इस परिस्थिति से ऊपर उठ सकते हैं। यह आपकी आत्मनिर्भरता और आंतरिक शक्ति को जागृत करने का पहला कदम है। जीवन का सबसे बड़ा सबक यह है कि आप खुद के सबसे बड़े सहायक और साथी हैं। दूसरों से उम्मीदें कम करके जब आप खुद पर भरोसा करना सीखते हैं, तब आप किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आत्मनिर्भरता से आत्मविश्वास बढ़ता है और यही आत्मविश्वास आपको कठिन से कठिन राह पर भी आगे बढ़ने की शक्ति देता है। हालांकि दुनिया में लालच और स्वार्थ प्रचुर मात्रा में है, इसका यह अर्थ नहीं है कि आप भी उसी रास्ते पर चलें। दूसरों की कमजोरियों और त्रुटियों को समझना और फिर भी अच्छे और सच्चे इंसान बने रहना आपके व्यक्तित्व को और ऊंचा बनाता है। अच्छाई का बीज बोने से आपके भीतर शांति और संतोष का वृक्ष पनपता है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि आप अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करें। दूसरों की नीयत या सोच को बदलने की कोशिश करने के बजाय अपने कार्यों को इस तरह से करें कि वे दुनिया में सकारात्मक प्रभाव डालें। अच्छे कर्मों की गूंज भले ही धीरे सुनाई दे, लेकिन वे लंबे समय तक टिकते हैं। जब आपको लगे कि दुनिया स्वार्थी है और कोई आपका साथ नहीं देता, तब अपनी सफलता को अपनी प्रेरणा बनाइए।